देश का प्रधानमंत्री नहीं है, केवल वो भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री है। वो आज के कुछ महीनों पहले वो भी हूटिंग करते थे, ओ दीदी, ओ दीदी, ओ दीदी। अरे देश का प्रधानमंत्री होता तो बर्खास्त कर दिया जाता। देखिए, आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी अपनी चीजों को छुपाने का काम करती है। वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दूसरों को देखती है। अपने गिरेबान में अगर झांके तो उनके सारे लोग निष्कासित हो जाएंगे, सारे लोगों पर कार्रवाइयां हो जाएंगी। हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे इस मामले में, बस यही कहेंगे। लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। हम संविधान बचाने और लोकतंत्र बचाने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से धरना प्रदर्शन करेंगे, ज्ञापन देंगे। अगर उन्होंने कहा कि सड़क पर उतर जाओ तो निश्चित रूप से हम समाजवादी लोग हैं, सड़क पर भी उतर जाएंगे। सांसदों के निलंबन मुद्दे पर सपा का प्रदर्शन, पार्टी कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक निकाला मार्च। कलेक्ट्रेट परिसर में सरकार विरोधी नारे लगे, प्रदर्शन किया गया। सपा ने भाजपा पर लगाया लोकतंत्र खत्म करने की साजिश का आरोप। कहा संसद की घुसपैठियों पर सवाल करने पर विपक्षी सांसद निलंबित। घुसपैठियों को लाने वाले भाजपा सांसद पर कोई कार्यवाही नहीं। रमेश विधोड़ो की अमर्यादित भाषा का भी उछाला मुद्दा। सपा ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। 5 सूत्रीय ज्ञापन में निलंबित 146 सांसदों को बहाल करने की मांग की। सपा कार्यकर्ताओं का हुजूम देख मौके पर भारी फोर्स तैनात। जिलाध्यक्ष कलीम खान की अगुवाई में कलेक्ट्रेट पहुंचे प्रदर्शनकारी सपाई। देखिए कन्नौज से शिवम सैनी की रिपोर्ट। देश का प्रधानमंत्री नहीं है, केवल वो भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री है। वो आज के कुछ महीनों पहले वो भी हूटिंग करते थे, ओ दीदी, ओ दीदी, ओ दीदी। अरे देश का प्रधानमंत्री होता तो बर्खास्त कर दिया जाता। वो इस देश का प्रधानमंत्री ने केवल विपक्ष के लोगों को, पर भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री 146 सांसदों को आज बर्खास्त किया है। सांसद में जो उधूम मचाएंगे, मर्यादा नहीं रखेंगे तो उन्हें ये कह रहे हैं, उधूम नहीं मचा रहे हैं। अभी हमारे ऊपर आप लोग खड़े हुए हैं, इन पे अत्याचार हम जुर्म करेंगे तो क्या ये मार खाएंगे? इन पे अन्याय होगा कि मार खाएंगे? किसानों पे अत्याचार जुर्म अपने सदन में जाकर के बात नहीं करेंगे? क्या सभापति जैसे एक अच्छे से पद पर बैठे हुए इंसान का मजाक उड़ाना अच्छी बात है? नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहे, मजाक वो नहीं कह रहे, वो बाहर सदन के कह रहे हैं। भाइयों, अरे शांत हो जाओ भाइयों, अरे शांत कैसे हो जाओ भाइयों, अरे शांत हो जाओ भाइयों। सांसद, ये मंदिर है, अरे मंदिर है, तुमको न्याय साथ मंदिर में एक न्याय होता है। देवता के समान रूप आप बैठे हैं, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं देवता के समान है, लेकिन देवता के समान देवता वाले गिरफ्तार करना चाहिए। अगर निलंबन वापस ना लिया गया तो अगली रणनीति क्या होगी? ये हमारा जो एनडीए सरकार है उससे जो फैसला लेगा, हम लोग उसमें कर सहमत हैं। और उनको केवल करना नहीं है, बाहर तो नहीं करना, नियमित करना। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं ये हो जाए, फिर हम आपसे इकलौता होके बोले। क्यों? इस देश का प्रधानमंत्री नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री है। भाजपा कहते हैं कि उनके द्वारा जो वोटिंग की गई है वो गलत थी, जिसको लेकर सरकार के द्वारा। अरे मैं कहता भारतीय जनता पार्टी कह रही वोटिंग करती है तो प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का विरोध उसको निलंबित होना चाहिए। क्यों? ओ दीदी, ओ दीदी, ओ दीदी। दीदी को उस पर नहीं लग रहा था प्रधानमंत्री को? मैं वोटिंग कर रहा हूँ, सरेआम मंच से वोटिंग कर रहा हूँ, तब नहीं कोई कह रहा था। आज वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री तो हिंदुस्तान की आप अभी हाल फिलहाल में जो है इंडिया गठबंधन को पूरी हार 3 राज्यों में हार देखने को मिली। 2024 में कैसे आप देखते हैं? नहीं, इंडिया गठबंधन हमारा था ही नहीं। लोग विधानसभा में इंडिया गठबंधन था ही नहीं। हम लोग अब लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन अब होगा। अभी 3 राज्यों से जो निर्णय सामने आया उस पर क्या कहेंगे? उस पर हम लोग जीतेंगे। वो तो विधानसभा का चुनाव था, हम लोग सभा का जीतेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हराएंगे। और सुनो, ये 56 सीना कहने वाले को, यदि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री 56 सीना करने वाले को, उस मंदिर में सीना ठोकने वाले को, मैं यदि उसका 32 सीना न कर दे समाजवादी पार्टी के नौजवान कार्यकर्ता तो 24 मैं शकील अहमद, जिला प्रवक्ता समाजवादी पार्टी कन्नौज। आज जो सांसद 146 निलंबित किए गए हैं उसमें माननीय डिम्पल यादव जी को भी निलंबित किया गया है, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी से बिलोंग करती हैं और हमारी महबूब नेता हैं। अगर उनके साथ ऐसे निलंबन अभद्र कार्य किए जाएंगे, मर्यादित महिला हैं, कभी भी गलत नहीं बोलती हैं, उन्हें भी निलंबित किया गया है, तो निश्चित रूप से हमने इसका विरोध किया है। और आज कलेक्ट्रेट में
धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को हम अपना संदेश भी भेजेंगे कि एक सांसद को बचाने के लिए 146 सांसदों को निलंबित करना ये ठीक बात नहीं है। दर्शक दीर्घा में कूदने वाला व्यक्ति बीजेपी सांसद सिम्हा जी के प्रस्ताव पर उसे पास मिला था। गलती सिम्हा जी की है। जब हमारे सांसदों ने यह बात अपने सामने संसद में रखी और गृह मंत्री जी से स्पष्टीकरण मांगा तो वो स्पष्टीकरण तो नहीं मिला और हमारे सांसद जी को निलंबित किया गया। संसद में भी नहीं रख सकते हैं, हमारी बात वहां भी नहीं सुनी जाएगी, तो निश्चित रूप से ये गलत है और इससे हमारा कहीं न कहीं लोकतंत्र मरता है। हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। हम संविधान बचाने और लोकतंत्र बचाने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से धरना प्रदर्शन करेंगे, ज्ञापन देंगे। अगर उन्होंने कहा कि सड़क पर उतर जाओ तो निश्चित रूप से हम समाजवादी लोग हैं, सड़क पर भी उतर जाएंगे। कितने लोग आपके साथ हैं यहाँ पर? आपके सामने कम से कम हजारों की भीड़ आपके सामने नजर आ रही है और जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यदि आदेश हुआ तो सड़कों पर लाखों के लोग उतरेंगे। निलंबित किया जा रहा है और किस तरह की आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है? धरना प्रदर्शन इसलिए किया है कि जिनका निलंबित होना चाहिए था, ब्रजभूषण का होना चाहिए था, सेंगर साहब का होना चाहिए था, उनका तो हुआ नहीं। जो सांसद अपने आवाज उठा रहे हैं लोगों के खिलाफ कि हमारे लोग बहुत परेशान है इस सरकार में, जब लोग आवाज उठा रहे हैं तो उनको निलंबित किया गया। क्या ये सही किया गया? क्या बेटियों का बलात्कार होता है तो वहाँ पहुँचते नहीं है, पूजा करने के लिए 4-4 दिन निकाल लेते हैं। मोदी सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर बेटी बचती भी नहीं है, पढ़ती भी नहीं है इस सरकार में। जब खाने को नहीं तो बेटी कहाँ से पढ़ेगी? अगर बच भी जाएगी तो पढ़ नहीं पाएगी, अब पढ़ जाएगी तो बलात्कार हो जाएगा। तो ऐसी सरकार का हम क्या करेंगे? समाजवादी पार्टी की क्या गया है, इस पर क्या कहना है? उस पर ये कहना है जब सरकार के जो इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता नहीं बच रहे हैं तो हम जैसे लोगों का बचने का क्या मतलब? हम लोग तो बिल्कुल नहीं बच सकते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री है जी, किस तरह से वो आरक्षण देंगे और किस तरह से? देखिए सर, जो मोदी है, मोदी जी हैं, जो मोदी सरकार है, योगी सरकार है, ये सिर्फ कहते कुछ और हैं पर करते कुछ और हैं। इन जो कहते हैं अगर इसमें ये 10% भी कर दें तो सरकार में इतनी पब्लिक नहीं परेशान हो जितनी अभी परेशान, मतलब पब्लिक इतनी ज्यादा परेशान है कि ऐसा लग रहा है कि सरकार कब जाएगी, दिन गिन के कट रहे हैं। ऐसे में हम लोग क्या करेंगे? जब दिग्गज नेता नहीं बच रहे तो हम लोग कहाँ से बचेंगे? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर पूरे प्रदेश की धरना है। जैसा कि आप देख रहे हैं अलोकतांत्रिक तरीके से विपक्ष के जो सांसदों का निलंबन किया गया है वो उसका घोर हम लोग विरोध कर रहे हैं और हम लोग मांग करते हैं समाजवादी पार्टी के लोग कि जो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं वो तो देखिए अभी पास्को की मुकदमे में जेल गए, उनको निलंबन नहीं किया गया। कुलदीप सेंगर जी बांगरमऊ के विधायक, उनको आज तक पार्टी से निष्कासित नहीं किया गया। ब्रजभूषण सिंह, वो तो पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में वो न्यूज गई, मगर उनको भी आज तक भारतीय जनता पार्टी ने उनको निष्कासित नहीं किया। सिर्फ उनको विपक्ष के लोग दिखते हैं। आज समाजवादी पार्टी उसका विरोध कर रही है। जनपद के कोने कोने से समाजवादी आम जनता सब यहाँ जिला मुख्यालय के ऊपर एकत्रित हुए हैं और हम लोग मांग करते हैं कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी अपने आचरण को देखे, अपने लोगों को निष्कासित करे। भारतीय जनता पार्टी को जनता 2024 में सबक सिखाएगी। आप विपक्ष के साथ अन्याय कर लें मगर समाजवादी लोग उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे सड़क से लेकर संसद तक। निलंबन किए गए सांसदों के जो है पक्ष में समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर रही है और ज्ञापन देकर मांग कर रही है। अगर निलंबन नहीं वापस होता है तो अगली की रणनीति क्या होगी? अगली ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जो दिशा निर्देश जारी करेंगे, हम लोग पार्टी नेतृत्व का फैसला मानते हैं। जो भी निर्देश होगा वो समाजवादी सिपाही उसका पालन करेंगे। आज कहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट कन्नौज। देखिए, आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी अपनी चीजों को छुपाने का काम करती है। वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दूसरों को देखती है। अपने गिरेबान में अगर झांके तो उनके सारे लोग निष्कासित हो जाएंगे, सारे लोगों पर कार्रवाइयां हो जाएंगी। हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे इस मामले में, बस यही कहेंगे।